नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे क्योंकि हर कंपटीशन में आते हैं। राजस्थान पटवार, हाई कोर्ट, एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, इन सबों में आते हैं। हम इन्हें बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। इनके बारे में हमें आज का जो हमारा लोक देवता है गोगा जी, आज के हमारे लोक देवता हैं गोगा जी। आज गोगा जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा गांव चूरू में। गोगा जी का जो जन्म होता है, जन्म स्थान है ददरेवा गांव चूरू में। विक्रम संवत 1 या 3 में होता है। किस में होता है? विक्रम संवत 1 या 3 में होता है। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह जी। गोगा जी के पिता का जो नाम था वो था जेवर सिंह जी। गोगा जी की माता का नाम वांचल दे। गोगा जी की माता का नाम था वांचल दे। गोगा जी की पत्नी का नाम था कैमल दे, जो कोलू मंड गांव बुढ़ोपी राठौर की पुत्री थी। कोलू मंड गांव बुढ़ोपी राठौर की पुत्री थी। पहली शादी, गोगा जी की पहली शादी यूपी में सुरियल के साथ हुई थी। गोगा जी की जो पहली शादी हुई थी, उनकी पहली पत्नी थी, वो यूपी में सुरियल के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? सुरियल के साथ हुई थी। गोगा जी के बचपन का नाम था गुग्गा मंडलिक गूगल। गोगा जी के बचपन का नाम था गुग्गा मंडलिक गूगल। गोगा जी की सवारी थी नीली घोड़ी। गोगा जी की जो सवारी थी वो थी नीली घोड़ी। गोगा जी गायों व सांपों के देवता माने जाते हैं। गोगा जी गायों व सांपों के देवता माने जाते हैं। गोगा जी ने नाग देवता तासक को पराजित कर अपनी पत्नी कैमल दे को पुनः जीवित किया था। गोगा जी ने नाग देवता तासक को पराजित कर अपनी पत्नी कैमल दे को पुनः जीवित करवाया था। अपनी पत्नी कैमल दे को पुनः जीवित करवाया था। महमूद गजनवी के सामने गोगा जी महमूद गजनवी के सामने अपनी गायों की रक्षा करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। अपनी गायों की रक्षा करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध का वर्णन कवि मेय द्वारा लिखित ग्रंथ रावशाल में उल्लेखित है। कवि मेय द्वारा लिखित ग्रंथ रावशाल में उल्लेखित है। गोगा जी युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी युद्ध भूमि में 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी बिना गर्दन लड़ने के कारण महमूद गजनवी ने गोगा जी को झारपीर की उपाधि दी। गोगा जी जब युद्ध भूमि में लड़ रहे थे तब वो बिना गर्दन के लड़ रहे थे, तो महमूद गजनवी ने उन्हें झारपीर की उपाधि दी थी, जिसका साक्षात अर्थ होता है साक्षात देवता। गोगा जी की सिरमेड़ी ददरेवा चूरू में है। गोगा जी की सिरमेड़ी कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। यहाँ गोगा जी की घोड़ी का स्मारक भी बना हुआ है। ददरेवा चूरू में भी गोगा जी की घोड़ी का स्मारक भी बना हुआ है। दुर्मेड़ी, गोगा जी की दुर्मेड़ी कहाँ पे है? गोगा मेड़ी तहसील नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की जो दुर्मेड़ी है वो गोगा मेड़ी तहसील नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी जो नौहर हनुमान में है उसका स्मारक कैसा है? उसका स्मारक है ऊपरी, गोगा मेड़ी के ऊपरी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुभ होना। क्या होता है? शुभ होना। गोगा मेड़ी का जो पुजारी था, गोगा मेड़ी का जो पुजारी था वो 11 माह तक तो मुस्लिम पुजारी रहता है, भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी रहता है। 11 माह तक तो मुस्लिम पुजारी रहता है, भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी रहता है। 11 माह तक मुस्लिम पुजारी था कयाम खानी। कौन था? कयाम खानी, जो गोगा जी के 17वें वंशज करम सिंह से इस वंश की प्राप्ति होती है। गोगा जी के 17वें वंशज करम सिंह से इस वंश की प्राप्ति हुई है। गोगा मेड़ी की जो आकृति है वो कैसी है? मकबरे नुमा जैसी। गोगा मेड़ी की जो आकृति है वो है मकबरे नुमा जैसी। गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, जो बीकानेर का था। जीर्णोद्वार किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, जो बीकानेर का था। गोगा मेड़ी में क्या है? सांप रहते हैं। क्या? सांप। गोगा मेड़ी पर जो मेला लगता है हनुमानगढ़ में वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नमी को लगता है। गोगा मेड़ी में जो मेला लगता है हनुमानगढ़ में वो भाद्रपद कृष्ण नमी को लगता है। मेले में, गोगा जी के मेले में कंजर जाति द्वारा गोगा नृत्य किया जाता है। गोगा जी के मेले में कंजर जाति द्वारा गोगा नृत्य किया जाता है। अन्य पूजा स्थल हैं गोगा जी के। अन्य पूजा स्थल हैं गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी, किलेरियो की ठाड़ी। किलेरियो की ठाड़ी सांचौर जालौर में स्थित है। कहाँ पर? सांचौर जालौर में स्थित है। सांचौर जालौर में स्थित है। गोगा जी की निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुमार ने करवाया था। राजा राम कुमार ने निर्माण करवाया था। आराध्या में, गोगा जी की आराध्या में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी की आराध्या में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सर्प को माना जाता है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सर्प को माना जाता है एवं प्रतीक रंग सफेद माना जाता है। प्रतीक रंग सफेद माना जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। प्रमुख प्रसिद्ध पुत्र का नाम, गोगा जी के प्रमुख प्रसिद्ध पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। क्या नाम है? केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी का भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। केसरिया कुंवर जी का मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। केसरिया कुंवर जी के मंदिर पर भी सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। केसरिया कुंवर जी के मंदिर पर भी सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी का जो जन्म हुआ था गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। देखिए, मेयाजी मांगलिया का जो जन्म होता है बापड़ी गांव जोधपुर में 14वीं सदी में होता है। बापड़ी गांव जोधपुर में 14वीं सदी में होता है। मेयाजी के पिता का नाम था गोपाल राव सांकला। मेयाजी के पिता का नाम था गोपाल राव सांकला। रावचूड़ा के समकालीन थे मेयाजी। मेयाजी की जो सवारी थी किरण कावरा घोड़ा। मेयाजी की जो सवारी थी किरण कावरा घोड़ा। मेयाजी मांगलिया जैसलमेर शासक रणकदेव भाटी के सामने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।
मेयाजी मांगल्या जैसलमेर शासक रणकदेव भाटी के सामने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कर्नल जेम्स टॉड ने मेयाजी की मूल गोत्र पवार बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने मेयाजी का मूल गोत्र पवार बताया है। क्या बताया है? पवार बताया है। मेयाजी का पुजारी मांगलिया जाति का राजपूत होता है। मेयाजी का पुजारी मांगलिया जाति का राजपूत होता है। पुजारी के वंश की वृद्धि नहीं होती। मेयाजी का जो पुजारी होता है वो मांगलिया जाति का राजपूत होता है और मेयाजी के पुजारी के वंश की वृद्धि नहीं होती। मेयाजी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मेयाजी का जो मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। इस मेले में इसे मेया अष्टमी भी कहा जाता है। इस मेले को मेया अष्टमी भी कहा जाता है। मल्लीनाथ का जो जन्म होता है तिलवाड़ा बाड़मेर विक्रम संवत 1415 में होता है। मल्लीनाथ का जो जन्म होता है तिलवाड़ा बाड़मेर विक्रम संवत 1415 ईस्वी में होता है। मेयाजी के जो पिता का नाम था रावतीड़ा। मेयाजी के जो पिता का नाम था रावतीड़ा था या सलकाजी। रावतीड़ा या सलकाजी। माता का नाम था जीरादे। मल्लीनाथ के माता का नाम था जीरादे। पत्नी का नाम था रूपादे। पत्नी का क्या नाम था? रूपादे। मल्लीनाथ के जो उपनाम थे वे थे मालड़ी का स्वामी। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा शासक निजामुद्दीन के आक्रमण से बाड़मेर प्रांत की रक्षा की। किसकी रक्षा की थी? बाड़मेर प्रांत की रक्षा की। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा शासक निजामुद्दीन के सामने निजामुद्दीन के आक्रमण से बाड़मेर प्रांत की रक्षा की। 1399 मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। 1399 मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ में विकसित व्यक्ति असहाय लोगों की सहायता का वचन लेता है। कुंडा पंथ में जो व्यक्ति होता है वो असहाय लोगों की सहायता का वचन लेता है। मल्लीनाथ जी को मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस प्रांत का मालड़ी कहा जाता है। इस प्रांत को मालड़ी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस प्रांत को मालड़ी कहा जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। मल्लीनाथ का जो पशु मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। यह मेला राज्य का सबसे प्राचीन मेला है। थारपारकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय भी इसी मेले में होता है। थारपारकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय भी इसी मेले में होता है। मल्लीनाथ के पत्नी का मंदिर रूपादे का मालाजाल गांव बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ की पत्नी का मंदिर रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ जी को मारवाड़ क्षेत्र में चेचक व बोदरी के निवारक के रूप में पूजा जाते हैं। क्या कहते हैं? पूजते हैं। मल्लीनाथ जी को मारवाड़ क्षेत्र में चेचक व बोदरी के निवारक के रूप में पूजते हैं। देव बाबा, अगले लोक देवता हैं हमारे देव बाबा।
देव बाबा का जन्म स्थान है नागल जहाज भरतपुर में, नागल जहाज भरतपुर में। गुर्जर जाति के आराध्य देव, देव बाबा गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ग्वालों के रक्षक देव माने जाते हैं, देव बाबा ग्वालों के रक्षक देव माने जाते हैं। देव बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल 5वें व छठ को लगता है। देव बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल 5वें व छठ को लगता है। देव बाबा के उपनाम है गायों का रक्षक देव, तीड़ा देव। देव बाबा के उपनाम है गायों का रक्षक देव, तीड़ा देव। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अगले लोक देवता हम कल पढ़ाएंगे जो बेसिक तरीके से लेके चल रहे हैं।